बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ आप खैरियत से होंगे। आज हम 9th क्लास रिव्यू एक्सरसाइज क्वेश्चन नंबर 11 करने जा रहे हैं, जो कि मैंने क्वेश्चन नंबर 11 लिखा हुआ है। क्वेश्चन है गिवन डाटा, यानी जो उन्होंने डाटा दिया हुआ है f4x इक्वल है ax प्लस बी। ये उन्होंने इक्वेशन दी हुई है वेयर a एंड b आर कॉन्स्टेंट, a और b कॉन्स्टेंट वैल्यू हैं। ठीक है, इफ़ f4 - 2 इक्वल है 3 के एंड f4 इक्वल है 10 के, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ a एंड b। यहाँ उन्होंने हमें इक्वेशन दी है, उसमें दो वैल्यू दी हैं, f4x - 2 इक्वल 3 के और f4 इक्वल 10 के। हम सबसे पहले अपनी यहाँ वैल्यू लिख लेते हैं। उन्होंने क्या दिया कि गिवन डाटा में f4x इक्वल है ax प्लस बी के, तो हम यहाँ लिख लेते हैं f4x इक्वल है ax प्लस बी के। ठीक है, अब उन्होंने हमें जो सबसे पहले वैल्यू दी है, यानी वो ये है f4x - 2 इक्वल है 3 के। अब यहाँ जहाँ हमारे पास x है हम वहाँ -2 पुट करेंगे। ठीक है, अब हमारे पास वैल्यू f x है तो -2 इसकी वैल्यू है, हम -2 लिख देंगे इक्वल है a, x की वैल्यू हमारे पास क्या है -2 प्लस b, वैसे ही। ठीक है, अब f4 - 2 किसकी इक्वल है 3 के, तो हम यहाँ 3 पुट कर लेंगे इक्वल a को जब 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये -2a हो जाएगा प्लस b। अब हम और लिखकर यहाँ लिख सकते हैं -2a प्लस b इक्वल है 3 इधर। ठीक है, तो अब हमने ये इक्वेशन फाइंड कर ली अपनी। तो अब हम 4 वाली यानी f4 इक्वल 10 के, ये वाली वैल्यू इक्वेशन फाइंड करेंगे। हम सबसे पहले अपना इक्वेशन लिख लेते हैं। हम यहाँ इक्वेशन लिख लेते हैं f4x इक्वल है ax प्लस b के। अब हम ये वाली अपनी इक्वेशन जहाँ हमारे पास x होगा वहाँ 4 पुट करेंगे। x की वैल्यू हमारे पास 4 इक्वल है a, x की वैल्यू 4 प्लस b। ठीक है, f4 की वैल्यू हमारे पास क्या है 10, हम यहाँ 10 लिख लेंगे इक्वल a को जब 4 से मल्टीप्लाई करेंगे 4a प्लस b। हम यहाँ r लिख सकते हैं यहाँ 4a प्लस b इक्वल 10 के। तो आगे हम इन दोनों इक्वेशनों का ऐड करेंगे, इससे इक्वेशन 1 का नाम दे देते हैं और इससे इक्वेशन 2 का। ठीक है, अब इन दोनों इक्वेशन को हम ऐड करेंगे। हम यहाँ लिख लेते हैं इक्वेशन 1 हमारे पास क्या है -2a प्लस b इक्वल 3 के प्लस b इक्वल है 3 के। इक्वेशन 2 हमारे पास क्या है 4a प्लस b इक्वल है 10 के, 4a प्लस b इक्वल है 10 के। ठीक है, अब इन दोनों वैल्यू को जब हमने ऐड करना है तो हमारे पास जो नीचे वाला साइन है वो अगर प्लस का है तो माइनस का हो जाएगा, माइनस का है तो प्लस का हो जाएगा। ठीक है, यानी ये प्लस का साइन है हमारे पास तो माइनस का हो जाएगा, ये भी प्लस का है माइनस का हो जाएगा, ये भी प्लस का है हमारे पास माइनस का हो जाएगा। माइनस माइनस प्लस होता है, 2 और 4 हमारे पास 6a प्लस माइनस है तो कट जाएगा, ये प्लस की वैल्यू है ये माइनस की वैल्यू हमारे पास बड़ी है इसलिए साइन भी माइनस का आएगा। 10 में से जब 3 निकालेंगे तो हमारे पास वैल्यू आएगी -7। ठीक है, तो a हमारे पास इधर रह जाएगा इक्वल -7 ओवर 6। तो a हमारे पास ये माइनस की वैल्यू है, इधर जाके हमारे पास प्लस की हो जाएगी इक्वल a के। तो ये हमारे पास इक्वेशन a निकल आई है। तो उन्होंने कहा था कि फाइंड द वैल्यू ऑफ a एंड b।
हमने ए की वैल्यू फाइंड कर ली है, अब बी की वैल्यू फाइंड करेंगे। बी की वैल्यू हम किस तरह फाइंड करेंगे कि इन दोनों इक्वेशन में से किसी भी एक इक्वेशन में हम ए की वैल्यू पुट कर देंगे। हम इक्वेशन 2 ले लेते हैं, 4a + b = 10 के। हम यहाँ लिखते हैं, यहाँ ही लिख लेते हैं कि पुट a इन इक्वेशन 2। ठीक है, इक्वेशन 2 हमारे पास क्या है, 4a + b = 10 के। 4a + b = 10 के। अब a की वैल्यू हमारे पास है 7/6, तो हम यहाँ लिख लेते हैं 4 7/6 + b = 10 के। अब यहाँ हमारे पास कटिंग हो रही है, 2 3s are 6, 2 2s are 4। ठीक है, 2 को 7 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास वैल्यू आएगी 14/3 + b = 10 के। ठीक है, अब ये वैल्यू हमारे पास प्लस की है, इधर जाके माइनस की हो जाएगी, तो ये b है, b हमारे पास इधर आ गया, 14 10 प्लस की, इधर जाके माइनस की, -14/3। अब इसके नीचे कुछ नहीं है, हमें क्रॉस मल्टीप्लाई करना है, तो हम इसके नीचे 1 है, तो अब 3 10s are 30 -14 1s are 14 over 3 1s are 3। जब 30 में से माइनस करेंगे 14 तो हमारे पास वैल्यू आएगी, मैं यहाँ आपको करके दिखाता हूँ। 30 में से 14 माइनस हो गए 10 है, तो इधर हमारे पास कैरी 10 में से 6 गए, 10 में से 4 गए 6, 2 बचे, 2 में से 1 गए और 1 16। हमारे पास वैल्यू आ गई है 16/3। ये हमारे पास फाइनल आंसर है। ये हमारे पास बी की वैल्यू है, ये वाले बी की। ए की वैल्यू हमने पहले लिख ली, ए की वैल्यू हमारे पास निकली थी 7/6 = a, यानी ए की वैल्यू और ये बी की वैल्यू। ठीक है, तो इसी के साथ हमारे पास क्वेश्चन नंबर 12 है। तो इसकी स्टेटमेंट है, कंसिडर द फंक्शन डिफाइंड बाय a for x kx = 7x - 5 if kx = 100 find the x। उन्होंने इसमें वैल्यू हमें सिर्फ x दिया कि x फाइंड करनी है, ये इक्वेशन दी है उन्होंने, और इसकी इक्वेशन की जो वैल्यू दी है kx की इक्वल है 100 के। ठीक है, तो हम सबसे पहले अपनी इक्वेशन लिख लेते हैं। इक्वेशन दी है kx = 7x - 5 के। ठीक है, उन्होंने जो वैल्यू दी है, हमारे kx की वैल्यू है 100, तो हम kx की जहाँ भी वैल्यू होगी तो हम वहाँ 100 पुट करेंगे। ये देखिए kx है, इक्वल है किसकी है 100, इक्वल 7x - 5 वैसे। ठीक है, अब हमने x फाइंड करना है, तो हमारे पास 100 प्लस क्या है, इधर जाके माइनस का हो जाएगा। ठीक है, यानी 7x इक्वल है -100 -5, माइनस माइनस प्लस, इनको प्लस करेंगे तो 7x = 105 के। ये वैल्यू प्लस की थी, इधर जाके हमारे पास माइनस की हो गई थी 7x। ठीक है, उसके बाद ये इन दोनों वैल्यू की दोनों में माइनस है, तो ये भी हमारे पास वैल्यू माइनस की हो गई। ठीक है, माइनस माइनस आपस में कट गए, हमारे पास बची 7x = 105। इनको डिवाइड अगर करें हम, 105 को 7 पे डिवाइड करें, यानी x हमारे पास इधर आ गया, इधर जाके मल्टीप्लाई हो रहा है, और इधर हमारे पास 105 डिवाइड हो रहा है। हम यहाँ लिख लेंगे 105 / 7। ठीक है, तो इनको डिवाइड करेंगे तो हमारे पास 7 1s are 7, 3 बचे, 5 नीचे, 7 5s are 35। ठीक है, तो इसका मतलब हमारे पास x की वैल्यू क्या बची 15 है।
तो हम 15 लिखें। एक्स की वैल्यू हमारे पास क्या है 15, ये हमारे पास फाइनल आंसर होगा। तो इसी के साथ हमारे पास क्वेश्चन नंबर 13 है, वो इक्वेशन है कंसीडर द फंक्शन इफ g4x इक्वल है mx² प्लस n, ये हमारे पास उन्होंने इक्वेशन दी हुई है वेयर m एंड n आर कॉन्स्टेंट, ठीक है, कॉन्स्टेंट वैल्यू है m और n, ठीक है। इफ़ g4x इक्वल है 20 एंड g4 0 जो इक्वल है 5 के, फाइंड द वैल्यू m एंड n, ठीक है। तो सबसे पहले उन्होंने ये हमें इक्वेशन दी है और दो वैल्यू दी है, g4 इक्वल 20 के और g4 0 इक्वल है 5 के। हम सबसे पहले अपनी इक्वेशन लिख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारे पास 11 की तरह ही है, ठीक है। इक्वेशन लिख लेते हैं g4x इक्वल mx² प्लस n। अब जहाँ हमारे पास पहली इक्वेशन हमारे पास ये है, जहाँ हमारे पास x होगा हम वहाँ 4 पुट करेंगे, g है तो x की वैल्यू हमारे पास क्या है 4 इक्वल है m, x की वैल्यू हमारे पास 4 का स्क्वायर प्लस n, ठीक है। g4 की वैल्यू हमारे पास क्या है 20, हम यहाँ 20 लिख लेंगे इक्वल m, 4 को 4 बार मल्टीप्लाई करें, यानी ये देखिए 4 को 4 मल्टीप्लाई 4 इस तरह करना, 4 4 ज़ार 16, यानी स्क्वायर का मतलब होता है कि 2 बार, यानी 4 मल्टीप्लाई 4 16, हमारे पास बनेगा 16m, ठीक है, प्लस n। तो अब हम यहाँ और लिखकर 16m प्लस n इक्वल 20 लिख सकते हैं। ये हमारे पास, इसको इक्वेशन 1 का नाम दे देते हैं। अपनी इक्वेशन 2 लिखते हैं। इक्वेशन 2 की भी हमारे पास यही होगी, लेकिन वैल्यू हमने पुट करनी है g4 0 इक्वल 5, ठीक है। तो हम यहाँ वैल्यू लिखते हैं g4x इक्वल mx² प्लस n के। g4x की वैल्यू हमारे पास क्या है, x की वैल्यू 0 है, x की वैल्यू 0 इक्वल mx, x की वैल्यू हमारे पास 0 का स्क्वायर प्लस n। g4x की वैल्यू हमारे पास क्या है 5, हम 5 पुट कर देंगे इक्वल x 0 का स्क्वायर है तो हमारे पास 0 आता है, तो हम यहाँ लिख लेंगे जब हम 0 को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास 0 आएगा, जब 0 को m से मल्टीप्लाई करेंगे तो m भी हमारे पास 0 हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद प्लस हमारे पास आ जाएगा n प्लस क्या, तो हम यहाँ लिख सकते हैं n इक्वल 5, यानी हमारे पास n की वैल्यू निकल आई है, ठीक है। तो अब हमने सिर्फ निकालनी है m की वैल्यू। अब हम m की वैल्यू निकालेंगे तो हम यहाँ लिख सकते हैं पुट n इन इक्वेशन 1, ठीक है। तो इक्वेशन 1 हमारे पास क्या है 16m प्लस n इक्वल है 20 के। अब जहाँ हमारे पास n है वहाँ 5 पुट कर देंगे, लिखेंगे 16m प्लस n है हमारे पास 5 इक्वल है 20 के, ठीक है। तो 16m हमारे पास इक्वल है, प्लस है तो इधर जाके हमारे पास माइनस का हो जाएगा 5, तो हम लिखेंगे 20 माइनस 5, 16m इक्वल है, इनमें से माइनस करेंगे हमारे पास 15 बच जाएगा, क्योंकि बड़ी वैल्यू के साथ प्लस की साइन तो बड़ी वैल्यू के साथ प्लस ही आएगा। तो हम यहाँ लिख सकते हैं m इक्वल है 15 डिवाइडेड बाय 16, ठीक है। ये m की वैल्यू हमारे पास 15/16 निकल आई। n की वैल्यू हमारे पास थी, n वैल्यू 5 है और दूसरी हमारे पास m की वैल्यू है 15/16। ये हमारे पास फाइनल आंसर है। अगर किसी किस्म की कोई कन्फ्यूजन हुई हो तो बराए मेहरबानी आप मुझे कमेंट के ज़रिए पूछ सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अल्लाह हाफिज़।